इस वीडियो हम लोग क्या समझेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या समझेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे हम पहले क्लास 12 का है, क्लास 12 का पार्ट 1 क्या सॉल्यूशन का पार्ट 1 हम बना चुके हैं। पार्ट 1 में क्या समझाए हैं, क्या सॉल्यूशन क्या कहते हैं, मतलब व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टाइप पढ़ा चुके हैं। इसमें और आगे सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए क्या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, टर्म होता है। क्या होता है टर्म, क्या क्या टर्म पढ़ना है। पहला मास परसेंटेज, क्या मास परसेंटेज, दूसर का वॉल्यूम परसेंटेज, दूसर का वॉल्यूम परसेंटेज, तीसर का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसके बाद मोलारिटी, उसके बाद मोलारिटी, उसके बाद मोलालिटी, उसके बाद क्या मोलालिटी, उसके बाद क्या मोल फ्रैक्शन, क्या मोल फ्रैक्शन। उसके बाद क्या नॉर्मालिटी, उसके बाद क्या पार्ट्स पर मिलियन, क्या पार्ट्स पर मिलियन। इतना ही करके इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो इधर देखो क्या मास परसेंटेज, क्या बोले मास परसेंटेज, क्या मास परसेंटेज आखिर कहते किसको, देखो तो सबसे पहला बात देखो इधर परसेंटेज एगो आया है। क्या परसेंटेज आया कहां से, मैथ से उठ के आया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को क्या किसी भी वैल्यू को उसको प्रति 100 में उसकी वैल्यू को बतियाना क्या होता है परसेंटेज। क्या प्रति 100 में वैल्यू को बतियाना क्या होता है परसेंटेज। क्या होता है परसेंटेज। अभी तो परसेंटेज पढ़ा नहीं रहे, अभी क्या पढ़ा रहे मास परसेंटेज। क्या मास परसेंटेज आखिर कहते हैं किसको, तो लिखेंगे क्या द मास ऑफ solute और solvent, क्या द मास ऑफ solute और solvent प्रेजेंट इन क्या लिखे द मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। क्या मास परसेंटेज, क्या मास परसेंटेज, क्या मास परसेंटेज किसे कहते हैं। लिखे द मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, दोनों एक बार ना निकलेगा। क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों एक बार ना निकलेंगे। पहले या तो सॉल्यूट लेंगे या तो सॉल्वेंट लेंगे। उसके बाद क्या द मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या किसी भी 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास परसेंट कितना निकालेंगे। इसी तरह भी फॉर्मूला बताएंगे। तो देखो तुम लोग को कंफ्यूजन होगा 100 कहां से आ गया, ये 100 अभी हम बताएं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को उसके प्रति 100 में करके बतियाना क्या होता है परसेंटेज। इसीलिए परसेंटेज से क्या आ गया है 100, इसलिए क्या आया है 100। इधर देखो तो इसको क्या लिखेंगे मास परसेंट। क्या मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा मास परसेंट। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो लिखेंगे द मास ऑफ पहले सॉल्वेंट लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सोल्यूट। क्या लिखे द मास ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट। ठीक, बटे में क्या होगा क्या लिखे मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट बटे में क्या टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कितना टोटल मास है वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो इधर तो पहला हम क्या मान लेते, क्या अगर हम मान लेते हैं सॉल्वेंट को ए, क्या सॉल्वेंट को ए, क्या सॉल्वेंट को ए, तो क्या बोलेंगे WA मान लेते हैं। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट और WB किसको मान लेते हैं मास ऑफ
सॉल्यूट। क्या WA किसको माने, मास ऑफ सॉल्वेंट को, और WB किसको माने, मास ऑफ सॉल्यूट को। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या लेगा, पहले क्या हम पहले बोले थे दोनों एक ही बार ना निकलेगा, तो पहले हमको सॉल्वेंट का निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को क्या माने WA, लिखेंगे WA बराबर जो वाला लिखे हैं उसको कहां लिखना है, ऊपर में, क्या लिखना है, ऊपर में लिख दिए। अब बट्टे में किसको लिखना है, सबे, सबे क्या है, क्या बोले, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या बताए हैं, पहले वीडियो में बता चुके हैं, सॉल्यूशन में क्या रहेगा, एक सॉल्यूट रहेगा एक सॉल्वेंट रहेगा। तो क्या सॉल्यूशन बता रहा है कि हम अकेले ना है, यहाँ क्या सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो लिख देंगे क्या, सॉल्यूट किसको माने, सॉल्यूट WB को, और सॉल्वेंट किसको माने WA। तो यहाँ क्या लिखेंगे WA प्लस WB। ये तो समझ में आया। जो वाला पूछेगा मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के जगह क्या लिखें WA। तो WA का पूछ रहा था, जो पूछेगा उसको ऊपर में लिखना है। और टोटल कहते हैं, टोटल मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होता है WA और WB मतलब क्या सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, उसको नीचे लिख दिए। और हम अभी बताए हैं कि परसेंट होता है, क्या परसेंट का मतलब होता है क्या, तो 100 से गुना करो। परसेंट को परसेंट में लाने के लिए क्या करते 100 से गुना, परसेंट को भगाने के लिए क्या करते 100 से भागा। तो इसका फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है। अब इसी तरह किसका निकालेंगे, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, क्या मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, क्या मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट यहीं पर निकाल देते हैं। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को क्या माने हैं, सॉल्यूट को WB। तो क्या लिखेंगे, जो वाला पूछ रहा है उसको ऊपर में लिखना है, WB ऊपर में लिख दिए, बटा में सभे करते हैं WA प्लस WB। हम क्या बोले थे, परसेंट में लाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, हो गया परसेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल गया, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का। तो क्या लिखे हैं WB बाय WA प्लस WB गुना 100%, हो गया, इस फॉर्मूला हो गया। तो पहला टर्म कंप्लीट हो गया। मास परसेंटेज क्या लिखे हैं, तो लिखे द मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट दोनों एक बार ना निकलेगा, एक करके निकलेगा। सॉल्वेंट याद लेगा तो सॉल्यूट नहीं, सॉल्यूट लेगा तो सॉल्वेंट नहीं। और नीचे क्या लिखना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है, मतलब क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना मास है नीचे लिखना है। तो WA किसको माने हैं, सॉल्वेंट को, मास ऑफ सॉल्वेंट को, और WB किसको माने हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को। तो मास परसेंट ऑफ WA मतलब मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास परसेंट क्या हो WA बाय W, यहाँ सभी लिखना है, मतलब WA प्लस WB और गुना में 100%। और मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब मास परसेंट ऑफ WB, WB ऊपर में लिखना है, यहाँ सब लिखना है, मतलब WA प्लस WB और गुना में 100%। इसका फॉर्मूला बन के रेडी हो चुका है। तुम लोग को याद रखना है, यही वाला दो इठो और इठो, एक दो को फॉर्मूला याद रखना है, बाकी इधर नहीं भी याद रहेगा तो चल जाएगा। तो अभी इसी से न्यूमेरिकल भी इसका बना देंगे। ये फॉर्मूला पहले दो ऊपर में लिख लेते हैं, क्या छोड़ नहीं लिखते।
तो इसका न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, एग्जांपल देखो। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, एनसीईआरटी किताब है किसी के पास तो अप्लाई कर सकता है। हमारे पास अभी एनसीईआरटी किताब है, तो ये वही न्यूमेरिकल लेते हैं क्या, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, क्या, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, क्या लिखे, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH इन 400 ग्राम ऑफ H2O। तो इसका निकालना क्या है, फाइंड मास परसेंट ऑफ NaOH का निकालना है, किसका निकालना है, NaOH। देखो इधर किसका निकालना है, फाइंड द मास परसेंट ऑफ NaOH। पहले हमको इसमें खोजना पड़ेगा कि जानता है क्या, देखो पहला इस क्वेश्चन में क्या खोजना पड़ेगा, हमको सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है तभी बनेगा। पहले क्या खोजना पड़ेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो पहले क्या हम मान रहे थे WA, क्या WA किसको माने थे, WA मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या मास ऑफ सॉल्वेंट, WA क्या माने थे, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या माने थे, मास ऑफ सॉल्वेंट। और WB किसको माने थे, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो दो को लिख दिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिख दिए। आप क्वेश्चन से देख देख के लिखो, क्या क्वेश्चन से देख देख के लिखो, सॉल्वेंट कौन वाला है, सॉल्वेंट कौन वाला मतलब ज्यादा मात्रा में कौन तो है, देखो इधर 400 ग्राम है ज्यादा मात्रा में है, तो ऊपर में लिखो सॉल्वेंट के लिए लिख दिए। और सॉल्यूट कौन वाला है क्वेश्चन में खोज के दिखाओ, क्वेश्चन में देखो 20 ग्राम है, ये क्या है सॉल्यूट, बस हो गया। इस क्वेश्चन का इतना ही मतलब था, क्या क्वेश्चन को पहले ऐसे लिखा रहेगा, उसको पहले इस फॉर्मेट में लिखना है, क्या यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ इसका क्या सॉल्व स्टार्ट हो गया है यहाँ से, देखो इधर पहले क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में रहेगा, उसको पहले इस फॉर्म में तुम लिखने सीख पाएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो क्या हमको किसका निकालने बोल रहा था, मास परसेंट ऑफ NaOH, क्या मास परसेंट ऑफ NaOH किसका निकालने बोल रहा था, मास परसेंट ऑफ NaOH। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या NaOH क्या है, सॉल्यूट है, क्या है सॉल्यूट। तो हम क्या बताए थे, सॉल्यूट है तो फॉर्मूला, तो WB बताए थे, याद है, WB बाय टोटल, यानी WA प्लस WB गुना 100%, ये फॉर्मूला बताए थे। तो ये सॉल्यूट है, क्या है सॉल्यूट, क्या है सॉल्यूट है, मतलब जो दिया है सॉल्यूट, यहाँ जो रहता वही लो तो यहाँ लिखा था, यहाँ जो रहता वही लो तो यहाँ लिखा था। तो सॉल्यूट दे दिया है, कते दिया है, देखो इधर कते दिया है, 20 दिया है, तो इसके जगह कितने लिखेंगे 20 लिख दिए। और यहाँ क्या बोले थे, दोनों मिला के सॉल्यूट भी लिखना है सॉल्वेंट भी लिखना है, मतलब क्या सॉल्यूट कितने, सॉल्यूट कितना है 20 प्लस सॉल्वेंट कितना है 400 लिख दिए। उसके बाद क्या बोले थे, गुना में 100%, क्योंकि परसेंट में बात कर रहे हैं तो परसेंट लिखबे करेंगे। इधर देखो, तो क्या अब इसको जोड़ो, ऊपर में 20 हो गया, यहाँ कितना हो गया 420 हो गया, इसको काट दिए, गुना 100% आएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहां से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 200/42%, ये होगा, क्या होगा 200/42%, क्या होगा 200/42%, यही होगा। अब इसको और भी काट के तुम लोग कर सकता है, अपने से भी काट सकता है, काट दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिर से वो क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेंगे हम? देखो इधर फिर से वो क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे 300 ग्राम अल्कोहल, क्या 300 ग्राम, क्या 300 ग्राम अल्कोहल है, ठीक, उसको प्रेजेंट इन 500 ग्राम वाटर, क्या लिए वाटर, कैलकुलेट इट्स मास परसेंट, इट्स मास परसेंट। आप तुम लोग को दिख रहा होगा क्या, इसमें तो कुछ बतवे नहीं किए, किसका निकालना है, कैलकुलेट द मास परसेंट बोल दिए, किसका, सॉल्यूट का निकालना है कि सॉल्वेंट का निकालना है, इससे पता नहीं चल रहा है। तो अपने मन से सोच लेना है कि सॉल्यूट का निकालना है, अपने मन से क्या सोच लेना है, सॉल्यूट का ही निकालना है, क्या जब क्वेश्चन में नहीं बोलेगा जो किसका निकालना है तो क्या अपने मन से क्या सोचना है, सॉल्यूट का ही निकालना है। तो पहले क्या बोले थे, WA लिखो, WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना है WA, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब ज्यादा मात्रा में कौन है, 500 है कि 300 है ग्राम, 500 ग्राम, लिख 500। अब मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WB कितना है, मतलब कम मात्रा में जो है वही सॉल्यूट है, कितना है 300 ग्राम। अब हम पहले बताए हैं कि मास परसेंट में जब कुछ नहीं दिए हैं तो क्या समझ लेना कि सॉल्यूट का निकालना है, तो लिखेंगे मास परसेंट बराबर क्या लिखेंगे, सॉल्यूट कौन वाला है, ऊपर में लिक्विड, बटा में दोनों को जोड़ के लिखेंगे, गुना में 100%। अब इसको सॉल्व कर पाएगा, करो, देखो तो हम कर देते हैं। 500 और 300 करना हुआ 800 गुना में 100%, देखो तो 1 0 1 0 2 0 खत्म, यहाँ भी 2 0 खत्म, बचा कितना, यहाँ 300 बचा, यहाँ तो सब खत्म हो गया है, क्या लिखेंगे 300 बटा 8%। तुम लोग इसको और भी सॉल्व करो, इसको और काट के सॉल्व कर लो, ये तो समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। क्या 300 ग्राम अल्कोहल है, उसको क्या आधा लीटर पानी, आधा किलो पानी मतलब क्या 500 ग्राम वाटर में मिलाया जाता है, उसके बाद मिलाने के बाद बोला कि जनता कैलकुलेट करो, किसका, क्वेश्चन में नहीं बोला है तो अपने मन से सोच लो, सॉल्यूट का, सॉल्यूट कौन है, अल्कोहल को कैलकुलेट करने बोल रहा है, किसको करने बोल रहा है, अल्कोहल को, पानी को करने नहीं बोल रहा है। अब नेक्स्ट टर्म देखेंगे, वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद क्या देखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, क्या देखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज क्या देखेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। पहला टर्म हो गया क्या, मास परसेंट, दूसरा का टर्म क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, क्या वॉल्यूम परसेंटेज, तो सेम है, एकदम सेम, सब कुछ टू कॉपी है। देखो इधर इसको क्या बोलते हैं, तो लिखेंगे क्या जानता है, द वॉल्यूम ऑफ, क्या द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, पहले सॉल्वेंट लिखो, सॉल्वेंट, पहले सॉल्वेंट इसलिए लिख रहे कि जानता है सब जगह हम सॉल्वेंट ही पहले मान रहे, क्या सॉल्वेंट को WA माने थे, यानी ए माने थे किसको, सॉल्वेंट को, तो हम सब जगह अगर सॉल्वेंट ही आगे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, समझने में भी अच्छा रहेगा। तो क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्या द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन, क्या सॉल्वेंट हो गया उसका सॉल्यूट भी तो होगा, क्या द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूट, क्या लिखे, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूट प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखे? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज। समझ में आया क्या? वॉल्यूम परसेंट क्या कहते हैं? परसेंटेज का मतलब होता है उस किसी भी वैल्यू को प्रति 100 में करके बचाना परसेंटेज कहलाता है। पहले ही बता चुके हैं। देखो तो वॉल्यूम परसेंट और मास परसेंट में कोई अंतर नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज है। देखो थोड़ा थोड़ा हम भी चेंज कर देते हैं। तो क्या वॉल्यूम परसेंट का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम परसेंट का? तो क्या लिखेंगे? क्या वॉल्यूम ऑफ क्या वॉल्यूम ऑफ या तो सॉल्वेंट का या तो सॉल्यूट का। क्या बोले? किसका? दोनों ही के बाद फिर इसमें भी नहीं निकलेगा, दोनों ही के बाद नहीं निकलेगा। पहले सॉल्वेंट का निकालो, उसके बाद सॉल्यूट का निकालो, या पहले सॉल्यूट का निकालो सॉल्वेंट का, किसी को भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों एक बार सोचेगा तो ना निकले। एक ही बार निकाला मतलब क्या? इस तो सॉल्यूशन में हो गया। देखो तो आप बटे में क्या लिखेंगे? उसमें क्या लिखे थे? सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन लिख दिया। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट घुस गया उसी में। तो इसमें भी क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 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 तो इसका देखो इसको आप क्या हम अभी मान लेते क्या जानता है? VA। उसमें WA क्या माने थे? मास ऑफ सॉल्वेंट को। इसमें क्या लिखेंगे? VA लिखे मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। हो गया। अब VB देखो WB उसमें क्या माने थे? मास ऑफ सोल्यूट। इसमें क्या मानेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। क्या? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। हो गया। अब इसमें इसको यहां पर बैठा देंगे तो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम परसेंट ऑफ VA। क्या? VA मतलब क्या? वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या? वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या हो गया? हम क्या बोलते हैं? जो यहाँ लिखाता है वही लॉकर में लिखो पहले। हो गया, लिख दिए। अब यहाँ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में क्या है? सॉलिड भी है सॉल्वेंट भी है। तो दोनों क्या लिखेंगे? VA प्लस VB। अब परसेंट है इसीलिए गुना में 100%। हो गया फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला बन चुका है। अब दूसरा का फॉर्मूला इसी तरह बनवाएंगे। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम परसेंट ऑफ VB। तो VB के लिए क्या हम क्या बोले? जो यहाँ लिखा था वही ऊपर में लिखते हैं। लिख दो बटा में सब है मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है? VA प्लस VB गुना में 100%। हो गया। एक फॉर्मूला बन चुका है। इसमें तुमको फिर जरूरत किसका पड़ेगा? सॉल्यूट का। बार बार बोल रहे सॉल्यूट का ही जरूरत ज्यादा पर पड़ेगा। सॉल्वेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं। क्या? सॉल्वेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, सॉल्यूट का हर बार जरूरत पड़ेगा। सॉल्यूट का याद करके रखना। किसका याद कर रखना है? सॉल्यूट का। इसका अभी क्या बनाएंगे? अभी फिर इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। उतार लो। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी हमारे पास भी एनसीईआरटी ही है। और जो एनसीईआरटी भी दिया वही चीज पढ़ा रहे हैं, कोई अलग नहीं पढ़ा रहे। देखो न्यूमेरिकल लेते हैं वो। देखो क्या लिखते हैं? अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है क्या? अ सॉल्यूशन इज
प्रिपेयर्ड बाय क्या, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल। क्या लिखे, 20 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल इन 90 मिलीलीटर ऑफ, किसमें मिलाया है, वाटर में। किसका, वाटर मतलब H2O। किसका फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम परसेंट ऑफ, किसका फाइंड करने बोल रहा है, एल्कोहल का ही फाइंड करने बोल रहा है। किसका फाइंड करने बोल रहा है, एल्कोहल का। देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ो, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, मतलब प्रिपेयर्ड मतलब बनाना है, एक सॉल्यूशन को बनाया जाता है किसको किसको मिक्स करके, डिसॉल्विंग करके। 20 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल मतलब क्या, एल्कोहल को 20 मिलीलीटर लिया है और 90 मिलीलीटर पानी लिया है। क्या लिया है, 90 मिलीलीटर पानी। तो इसमें किसका पूछ रहा है, एल्कोहल का पूछ रहा है। क्या, वॉल्यूम परसेंट किसका पूछ रहा है, एल्कोहल का। किसका पूछ रहा है, एल्कोहल का। तो एल्कोहल क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट, पहले से ये सोचो क्या है, सॉल्यूट की सॉल्वेंट। तो पहले सॉल्वेंट भी है किसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर लिखो, जो सॉल्वेंट ये है, लिखो लिख दिए। आप देखो इधर भी यानी अभी क्या लिखना है, भी आप भी किसको बोले थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ खोजो, 20 मिनट यही है। आप किसका निकालने बोल रहा था, इसी को तो निकालने बोल रहा है, अल्कोहल तो यही है, यही अल्कोहल है। क्या है, यही तो अल्कोहल, यही को निकालना है। तो लिखेंगे वॉल्यूम परसेंट ऑफ किसका, भी का निकालना है। तो जो निकालना रहेगा वही चीज ऊपर में लिखो, भी और नीचे सब मतलब क्या, VA प्लस VB। अब परसेंट इसीलिए क्या, 100 गुना हो गया। अब देखो जो VB का वैल्यू दे दिया है 20 बटा में, अब VA का वैल्यू कितना दिया है 90 प्लस, और VB का वैल्यू कितना दिया है 20 गुना में 100% हो गया। आप देखो इसको जोड़ो, 20 का 20 रहने दो, अभी 90 और 20 कितना हुआ 110 गुना 100% हुआ। देखो 1 0 कट गया, बचा कितना, बचा 20 गुना 10 कितना हुआ 200 हुआ, बटा में क्या बचा है 11 लिख दो। अब तुम लोग इसको और भाग भाग देखो, सॉल्व करते रहो। तो इसका बन गया लिखो, अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। ये तो 11 में भी था, पढ़ के आया है कि नहीं आया पता नहीं। ये तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है 12th में, सब्जेक्टिव तो नहीं पूछेगा। सब्जेक्टिव अभी बता देंगे कौन वाला पूछेगा। देखो एक क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तीसरा का मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसको क्या, मास बाय वॉल्यूम परसेंट को पहले देखो इधर, मास बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब W बाय V। बाय का मतलब होता है बट्टे में लिखना, बाय का मतलब क्या होता है बट्टे में। वॉल्यूम को नीचे लिख दिए, देखो इधर आप क्या परसेंट बोला था, परसेंट इसका शॉर्ट फॉर्म यही हुआ। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, इसका शॉर्ट फॉर्म यही, इसका शॉर्ट फॉर्म यही। तो लिखेंगे क्या जानता है W बाय V परसेंट। क्या, W बाय V परसेंट। तो क्या W के लिखेंगे क्या, मास ऑफ
सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिए। अब क्या लिखू भी, तो क्या भी किसका रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आप परसेंट का बात किया है तो गुना में 100% हो गया। इसका डिफिनेशन लिखो, कोई फायदा नहीं, एग्जाम में कुछ भी नहीं करेगा, पक्का है। इसका इतना ही रहने दो, क्या इसका इतना ही रहने दो, कुछ भी नहीं करेगा। अभी जो पूछेगा वो हम बता देते हैं। इसका सिर्फ फार्मूला याद रखो, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में फार्मूला ही पूछ दे। देखो आपने एक टर्म आएगा वीवीआई टर्म, वही वाला एग्जाम में पूछे जाएगा। तीन नंबर हो गया, 4 नंबर देखो। अब एगो जबरदस्ती बना ये सकता है, मास बाय वॉल्यूम हो गया तो वॉल्यूम बाय मास अपने से वही बना सकता है। इधर देखो, अब 4 नंबर क्या क्या मोलारिटी, क्या मोलारिटी, क्या मोलारिटी। देखो क्या मोलारिटी कहते किसको है, ध्यान से देखो, क्या मोलारिटी कहते किसको है। इतो ध्यान से देखो, कंपटीशन में भी पूछता है, एसएससी के पेपर में पूछता है भाई। देखो इधर, तो मोलारिटी कहते किसको है, लिखेंगे द नंबर ऑफ, ऊपर से लिखो, हटबे नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ, क्या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, the number of moles of solute, क्या the number of moles of solute present in पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है क्या होता है उसको, अब वो नीचे में चल गया। पर का मतलब होता है उसको भागा में लिखना है। रेट का भी मतलब क्या होता है उसका, जो भागा में लिखना। देखो पर लीटर सॉल्यूशन हो गया, इतना ही इसका डिफिनेशन। अब क्या लिख दो, इज कॉल्ड इसको दिखाते किससे हैं, लेकिन इट इज डेनोटेड बाय बड़ा एम, किसका, इसको दिखाते हैं बड़ा एम से दिखाते हैं। कौन सा एम से, बड़ा एम से दिखाते हैं इसको। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखे हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। देखो मोलारिटी और मोलारिटी और क्या होता है, मोलालिटी। क्या होता है, मोलारिटी और मोलालिटी में बहुत ही कंफ्यूजन आता है। देखो मोलारिटी लीटर आ रहा है, मोलारिटी उच्चारण में देखो थोड़ा लीटर जैसा कुछ आ रहा है, मोलारिटी लीटर जैसा कुछ आ रहा है, तो यहाँ लीटर लिखना है। मोलालिटी उसमें केजी लिखना है, भूल जाते हैं बार बार। देखो तो इसको दिखाते किससे हैं, बड़का एम से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मोलारिटी का, तो क्या मोलारिटी का जो डिफिनेशन लिखे वहीं से फॉर्मूला बन जाएगा। मोलारिटी बराबर क्या लिखना है, क्या है, नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ, क्या वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। क्या आप जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो होगा इन लीटर में, किसमें, लीटर में, ना कि मिलीलीटर में ना लिखना, ताकि अभी ऊपर 1000 नहीं लिखे। देखो इधर क्या है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हो गया, उसके बाद क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी देखो इसका अभी फॉर्मूला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मोलारिटी को किससे दिखाते हैं अभी बताएं, बड़का एम से। किससे, बड़का एम से। बड़का एम लिख दो, इसके लिए लिख दिया बड़का एम, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
ठीक। और नंबर ऑफ मोल्स मतलब n। और किसका बात किया है? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट यहां लटका दो, लटका दिए n और नीचे सॉल्यूट लटका दिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या इसको क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिए बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब v होगा, और किस में होगा? इन लीटर। बार बार लिखते जाना, किस में होगा? लीटर में। ठीक। अब इसको देखो, अगर हम अच्छा सॉल्यूट को सब में किस सॉल्यूट का हम अगर इफ सॉल्यूट को हम अगर b मान लेते हैं, क्या सॉल्यूट को हम अगर b मान लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाए? m बराबर m है, m बराबर हम सॉल्यूट को b माने हैं ना, तो जहां सॉल्यूट है वहीं पर क्या लिखेंगे? b। तो देखो यार n का n रहेगा, n का n आज सॉल्यूट यहाँ है तो सॉल्यूट की जगह क्या मान लेंगे? b। उतना बड़ा लेके कहां ढोएंगे उसको? देखो अब नीचे भी वही लिख दो भी। अगर देखो तो यहीं पर फॉर्मूला बनाएंगे, देखो तो अच्छा रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे, इन लीटर में रहने दो। और अब चलो फ्लैशबैक पे चलो, मतलब क्या क्लास 11 में चलो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? मोल्स का गिवन मास बटे मोलिकुलर मास था, याद है? गिवन मास बटे मोलिकुलर मास। क्या गिवन मास बटे मोलिकुलर मास। तो एन बी क्या हो जाएगा? एन बी क्या हो जाएगा? गिवन मास बटे मोलिकुलर मास, मतलब डब्ल्यू बी है तो बी बटा में अब क्या मोलिकुलर मतलब एन, और बी है तो बी। इटो कहां से लिखे पता चला? एन बी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है क्लास 11 का, तुम पढ़ के आया कि नहीं पता नहीं, इधर देखो तो लिख दिए। एन बी किस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का है, तो देखो तो गिवन मास किसका? सॉल्यूट का। तो उसके बाद क्या होता है? बटा मोलिकुलर मास, तो किसका? सॉल्यूट का, वही लिखे। तो यही चीज जहां एन बी है वही चीज वाला के यहाँ बैठा देंगे। क्या यहाँ पर बैठा देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी बटा एम बी हो गया, डब्ल्यू बी बाय एम बी हो गया। इधर देखो समझ में आया कैसे लिखे? एक स्टेप शॉर्टकट मारे। इधर देखो अब क्या आई भी लिखता है, भी कहाँ है? नीचू। क्या है? गुना करके भी कहाँ है? नीचू। क्या है? कहाँ है? नीचू। अगर भी तो आई लीटर में चल रहा था, किस में चल रहा था? लीटर में। इसको क्या करेंगे? मिलीलीटर में करना है। क्या मिलीलीटर में? क्या कि हमारा क्वेश्चन मिलीलीटर में दिया रहेगा। मिलीलीटर में करेंगे तो गुना 1000 हो जाएगा ऊपर। इसका कंप्लीट फॉर्मूला बन के रेडी हो चुका है। क्या इसका कंप्लीट फॉर्मूला बन के रेडी हो चुका है? इसका फॉर्मूला क्या हो गया? m बराबर डब्ल्यू बी बाय एम बी गुना भी, वो भी मिलीलीटर में होना चाहिए तो उपरांत गुना 1000, फॉर्मूला बन गया। उतार लो। इसका एसआई यूनिट भी लिख दे, एसआई यूनिट भी पूछ सकता है। एसआई यूनिट क्या? एसआई यूनिट क्या होगा इसका? देखो यहीं से एसआई यूनिट निकल जाएगा। क्या देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मतलब ऊपरा में मोल्स है और नीचवा क्या है? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम मतलब किसका है? लीटर का। लीटर लिख दो नीचवा में, हो गया। इसका क्या बन जाएगा? मोल ऊपरा में है, ऊपरा में रहने दो। देखो तो लीटर तो जब ऊपरा चल जाता है तो क्या होता है? माथवा के ऊपर माइनस चढ़ जाता है। तो इसका ऐसा यूनिट भी बन के रेडी हो चुका है, पूछ सकता है। चल देखो इधर। उसके बाद क्या एग्जांपल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं।
देखो क्या, कैलकुलेट द मोलारिटी। देखो एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द मोलारिटी। क्या, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH। क्या, 5 ग्राम NaOH। क्या, 5 ग्राम NaOH इन कितना है, 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। हो गया। इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द मोलारिटी कैलकुलेट करना है। क्या, एगो सॉल्यूशन का मोलारिटी कैलकुलेट करना है। उसमें क्या क्या दिया है, कंटेनिंग क्या क्या है, 5 ग्राम NaOH है, उसको 450 मिलीलीटर एगो सॉल्यूशन बन के रेडी हो चुका है। इधर देखो, तो ध्यान से दो। पहले देखो, पहले क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो खोजना ही पड़ेगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन वाला है, पहले खोज के देखो। ये पक्का सॉल्यूट होगा, ये पक्का सॉल्वेंट होगा, ये तो अपना पता चल गया। तो जानी क्या, WB दिया है। क्या, WB कितना दिया है, 5 ग्राम। हो गया। उसके बाद हो गया, उसका देखो ये जो पक्का मिलीलीटर मतलब वॉल्यूम। क्या, वॉल्यूम मतलब V कितना दिया है, कितना V बराबर कितना दिया है, 450 मिलीलीटर। हो गया। इधर देखो, अब हमको पूछना निकालना क्या है, बड़का एम निकालना है। बड़का एम किसको बोलते हैं, बड़का एम मोलारिटी को बोलते हैं। पहले बताएं, इट इज डिनोटेड बाय बड़का एम। बड़का एम निकालना है, तो बड़का एम का फॉर्मूला लगा। पहले देखो, फॉर्मूला तो निकल जाएगा, फॉर्मूला लगा पहले। देखो बड़का एम का फॉर्मूला लगा। बड़का एम का फॉर्मूला क्या होता है, तो WB बाय MB। ठीक हो गया। उसके बाद गुना में क्या था, V, वो भी क्या था, मिलीलीटर में, सॉरी लीटर, सॉरी क्या था, किसमें था, मिलीलीटर, इन मिलीलीटर। हो गया। उसका देखो गुना में यहाँ मिलीलीटर लिखे तो 1000 लिखना पड़ेगा। हो गया। अब देखो इस फॉर्मूला में क्या क्या जरूरत है, हमको सब कुछ मिल गया। पहले देखो WB मिला है, WB मिल गया है। ठीक, V भी मिल चुका है। क्या नहीं मिला है, MB। क्या, MB निकालने का फॉर्मूला 11 क्लास में सिखाया गया होगा। क्या, MB फॉर्मूला के निकालने का क्या होता है, क्या, NaOH दिया है, कितना दिया है, NaOH दिया है। Na कितना है, Na किसका कितना होता है, इसका मास 23 होता है, 23 लिखो। देखो जब भी केमिस्ट्री में क्या, जब भी केमिस्ट्री में NaOH लिखल है, एकरा मतलब देखो, तो मैथ में इसको बोला जाता है, क्या जानता है, मैथ में से होगा, मैथ और फिजिक्स। क्या, मैथ में क्या हो जाएगा, मैथ और फिजिक्स में इसे लिखा लो मतलब क्या होता है, Na गुना O गुना H। मैथ में ऐसे होता है, फिजिक्स में भी ऐसे होता है गुना करके। लेकिन जैसे केमिस्ट्री में आएगा, क्या, केमिस्ट्री में आएगा तो इसका मतलब हो जाता है, क्या जानता है, Na प्लस O प्लस H। ध्यान से देखिए, मैथ में गुना हो जाता है और केमिस्ट्री में आएंगे ये चीज तो जोड़ हो जाता है। अलग ही दुनिया का केमिस्ट्री। देखो तो यहाँ भी वही करेंगे। देखो इधर सोडियम कितने होता है, 23 लिख दिए। उसके बाद देखो इधर प्लस में क्या होगा, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ो कितना हुआ, 40 हो गया है, जोड़ के। उसका देखो अब इसका भी वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर बैठा दो, फॉर्मूला लगा दो, खत्म। देखो तो लगा M बराबर, बड़का M बराबर WB का कितना दिया, WB 5 गुना में 1000 बटा MB का फॉर अभी निकाल लें 40 गुना B कितने दिया है 450। हो गया, हो गया। तो डाटा सही लिखे हैं इधर दो। अब देखो 1 0 कट गया, बचा कितना, इधर दो 5 9 45 होगा यहाँ, और कटेगा कहीं, दिख रहा है, तुम लोग अपना काट लेना। ठीक,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 5वां नंबर। 4 नंबर तक समझ में आ गया होगा। आराम से काटने वाला रहता है, सब घर में बैठ के भागा देते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, काटते रहो। या फ्रैक्शन में भी रख सकता है, कभी कभी एग्जाम में फ्रैक्शन ही में रख देता है। आप क्या पढ़ेंगे? मोलालिटी पढ़ लिया, मोलालिटी, इसको उच्चारण करो, मोलालिटी। क्या? मोलालिटी। क्या? मोलालिटी। तो इसको क्या लिखेंगे? सेम मोलारिटी या मोलालिटी में थोड़ा सा ही अंतर है, सब वही चीज वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ क्या लिखें? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्या? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। आप किसमें प्रेजेंट करना है? प्रेजेंट इन किसमें? उसमें क्या था? प्रेजेंट इन क्या था? उसमें लीटर था, याद है? उसमें क्या था? लीटर। तो इसमें क्या होगा? हम पहले बताए थे, इसमें क्या होगा? केजी इन 1 kg सॉल्वेंट। क्या 1 kg सॉल्वेंट हो गया? इज कॉल्ड इट्स मोलालिटी। हो गया। इसको दिखाते कैसे हैं? इट इज डेनोटेड बाय, उसमें बड़का एम था, मोलालिटी में सॉरी मोलारिटी में क्या था? बड़का एम, इसमें क्या? छटका एम। हो गया। इसका डेफिनेशन और एक बात देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 kg solvent in is called its molarity। तो मोलारिटी और मोलालिटी में कंफ्यूजन क्या होगा? यहाँ 1 लीटर, वहां लीटर लिखेंगे कि केजी लिखेंगे? तो हम पहले बता दिए मोलारिटी। रीटी देखो उधर, उसमें क्या आ रहा था? लीटर आ रहा था, तो उसमें लीटर दिए थे। मोलालिटी इसमें लीटर नहीं आ रहा, इसमें केजी देना है, याद रखने का ट्रिक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? उसमें क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही था। इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में उसमें क्या था? वही चीज है, सिर्फ उसमें दूसरा, उसमें क्या था? वॉल्यूम था ना। तो इसमें क्या हो जाए? इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसमें क्या है? केजी। मतलब क्या हो? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन मास तो किस में रहेगा? ग्राम में कि केजी में? कि ग्राम में कि केजी में? अभी केजी में रहेगा, काई ग्राम में 1000 में लिखे। किस में रहेगा? केजी में। क्या इसमें रहेगा? केजी में। तो फिर फॉर्मूला अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, अभी फॉर्मेट सिर्फ कंप्लीट हुआ। देखो मोलालिटी को किसे छटका एम से दिखा दिए, बराबर बराबर दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो इसको एम से दिखा। और सॉल्यूट है तो सॉल्यूट लिख, सब वही चीज में चल रहा है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या? W सॉल्वेंट। अब याद करो, सॉल्वेंट को ए माने थे कि बी? सॉल्वेंट को ए माने थे, लिखेंगे W ए। क्या लिखेंगे? W ए। और W ए तो किस में रहेगा? इन केजी में रहेगा। देखो पहले 1 नंबर जो बताए उठो भी याद करो, तो 2 नंबर अपने आप याद हो जाएगा। देखो आप क्या 3 नंबर याद करेगा तो 4 नंबर अपने आप याद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा चेंज है, तो याद तो करना ही पड़ेगा। इधर देखो आप क्या, अगर सॉल्यूट को हम क्या मान लेते हैं? सॉल्यूट को क्या मान लेते हैं? बी। क्या? सॉल्यूट को क्या मान ले? बी मान लेते हैं। इसको साइड में कर देते हैं जगह में, एन बी हो जाएगा सॉल्यूट को। और क्या बोले थे? नंबर ऑफ, उसमें क्या था? गिवन मास मतलब W, बी है तो बी बाय मोलिकुलर मास मतलब एम बी।
एन बी का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू ए, उसमें क्या बताया था अभी, डब्ल्यू बी बाई एम बी, पहले बता चुके हैं। यही चीज वाले एक बार बैठा दे, एक के बार में देखो बैठा देते। एम बराबर क्या लिखेंगे, इसके लिए उठो लिख देते डायरेक्ट, डब्ल्यू बी बटा एम बी, गुना में डब्ल्यू ए है, इसको भूल नहीं जाना। आई किस में है, इन केजी में, क्या केजी में, अभी नीचवा क्या है केजी में, इसको हम ग्राम में लिखेंगे तो ऊपरा में 1000 से गुना होगा, तो इसको इन ग्राम में कर देते हैं, इन ग्राम में, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ 1000 हो गया। फॉर्मूला 1 क्या कोई टर्म छूटा, इसका मतलब देखो लिख दिए, इसका भी लिख दिए, और ये केजी में था, इसको ग्राम में किए तो ऊपरा में 1000। फॉर्मूला 1 के रेडी, क्या फॉर्मूला 1 के रेडी, फॉर्मूला 1 के रेडी हो चुका है। इधर देखो, अब फॉर्मूला याद करो, इसका भी क्या एक न्यूमेरिकल बना देते हैं। अब देखो इसमें पूछ सकता है क्या जानता है, टेम्परेचर इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर इफेक्ट क्या, टेम्परेचर इफेक्ट वहीं पर होगा जहां पर वॉल्यूम होगा। यहाँ वॉल्यूम सूझ रहा है, वॉल्यूम कहाँ कहीं दिख रहा है, यहाँ नो टेम्परेचर इफेक्ट, कुछ नहीं होगा टेम्परेचर। इधर देखो एनसीईआरटी से कोई न्यूमेरिकल ये लेते हैं, तो क्या है देखो, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, देखो अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, किसको किसको मिक्स लाया है अभी देखते हैं, मिक्सिंग किसको किसको, 20 ग्राम NaOH दिख रहा है, 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH, ठीक, इन 120 ग्राम ऑफ H2, ठीक। इसमें क्या फाइंड करने बोल रहा है, मोलालिटी अभी पढ़ा रहे तो वही फाइंड मोलालिटी, यही फाइंड करना है। तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ग्राम NaOH इन 120 ग्राम ऑफ H2। अब इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट खोज पाया तुम लोग, खोज लिया तो बन गया, नहीं खोजा तो देखो देखो यानी WB का वैल्यू कितना दिया है, WB का वैल्यू 120, कितना WB का वैल्यू, WB पहले था क्या, चलो दूसरे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा था, देखो फॉर्मूला लिख लेते। तो फॉर्मूला क्या था, छठा एम था, छठा एम था, उसमें क्या था पहले फॉर्मूला में, WB बटा MB गुना में क्या था, गुना में WA गुना में इधर 1000, यही था कि नहीं फॉर्मूला। आप देखो अभी इसमें से सब इसको खोजना है, लिख लेना, ठीक, क्या खोज के लिख लेना। तो देखिए इधर ये क्या है, ये WB है, ये क्या है WB, ये क्या है WB है, ये क्या है WA है। अब तुम कंफ्यूजन हो रहा है, जो कंफ्यूजन हो रहा है मतलब आगे वाला याद है नहीं, जो कंफ्यूजन हो रहा है मतलब आगे नहीं। अभी बता देख सीधा से, बी किसको माने थे, सॉल्यूट को, देखो सॉल्यूट वाला लिए है, और ए किसको माने थे, सॉल्वेंट को लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो आप क्या इटो निकालना है, इटो हम NaOH का उस भी पहले वाला क्वेश्चन में निकाले थे, NaOH का ना निकाले थे, 40 नहीं निकाले थे, 40 निकालवे किए थे, हैं। तो देखिए अब वही डाटा सब मिल गया, यहाँ पे बैठा देखो, तो बैठा दो, WB का वैल्यू कितना है 20 बटा MB का वैल्यू कितना है 40 गुना WA का वैल्यू कितना है 120, हो गया। अब गुना में 1000 लिख दो, हो गया कि और कुछ होगा, सब टर्म भी लिखा गया, देख लो एक बार, लिखा गया। अब इसको चीर फाड़ करते रहो,
देखो इधर अभी क्या क्या पढ़ा चुके हैं, मोलारिटी पर सबसे पहले पढ़ाए, उसके बाद क्या मोलालिटी, देख मोलारिटी और मोलालिटी दो को पढ़ाए, इसमें से कॉपी में लिख लो, परीक्षा में पक्का है ये, या तो सब्जेक्टिव पूछेगा या तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पक्का है, दो में से कोई पक्का पूछेगा। अब कितना नंबर आएगा, 5 नंबर, क्या 5 नंबर मोल फ्रैक्शन पढ़िए लेते हैं, शॉर्ट ले, देख 5 नंबर होगा, 5 नंबर क्या मोल फ्रैक्शन, क्या मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, क्या मोल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, तो ये फ्रैक्शन किसका है, फ्रैक्शन 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 का मतलब होता है बटे में, देखिए बटे में मतलब क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ, क्या द रेशियो ऑफ, क्या द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, क्या द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, क्या द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट, जब और लिखेंगे तब समझ जाना कि सॉल्यूट लेंगे तो सॉल्वेंट नहीं, सॉल्वेंट लेंगे तो सॉल्यूट नहीं, दोनों एक ही बार में नहीं होगा, और क्या, और एंड लिखेंगे इसका मतलब सोच जाए एक के बार में दोनों होगा, सॉल्यूट लिखना, सॉल्वेंट लिखो, हो गया। अब इसको क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया, अब क्या लिखेंगे प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट करना, प्रेजेंट इन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। देखो इधर इसको डेनोट किसे कहते हैं, इट इज डेनोटेड बाय बड़ा एक्स, ठीक, ये क्या लिखे हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट इन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो अब इसको समझ नहीं आएगा इसे, देखो अगर हम इफ यदि हम एन ए को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट माने, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट माने, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट माने, और एम बी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट माने। देखो ठीक, इस सॉल्वेंट माने सॉल्यूट, ठीक, पहले से भी मानते आ रहे हैं, सब जगह ए को सॉल्वेंट माने या बी को सॉल्यूट माने, इसमें कोनो कंफ्यूजन नहीं आएगा, काहे कि हम सब जगह एक ही जगह मानते, एक ही चीज मानते चल रहे हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं आएगा। हम क्या बोले थे, और निकल मतलब दोनों एक बार नहीं निकलेगा, दोनों एक बार नहीं निकलेगा, एक बार सॉल्यूट का निकालो, उसके बाद सॉल्वेंट का निकालो, किसका पहले सॉल्यूट का देखेंगे, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है, सॉल्वेंट का निकालो पहले, सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट का, तो क्या लिखाएगा, क्या लिखाएंगे सॉल्वेंट के, तो सॉल्वेंट देखो इधर सॉल्वेंट का जो पूछ रहा है उठो ऊपर में लिखना है, किसका पूछा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को क्या लिखे, सॉल्वेंट को एन ए, तो एन ए ऊपर में लिखेंगे, हो गया। और नीचे में क्या बोले प्रेजेंट इन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन में पहले सोचो सॉलिड होगा सॉल्वेंट होगा, मतलब क्या सॉलिड और सॉल्वेंट का सब लिख दो, एन ए प्लस एन बी, हो गया। इधर देखो अब इसमें कोई गुना नहीं करना है, इसमें गुना नहीं करना है, काहे कि कहीं परसेंटेज दिख रहा है, क्या गुना करेगा, इधर देखो, तो फॉर्मूला बन के रेडी हो चुका है, देखो इधर। अब इसको क्या बोले थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी क्या इसको क्या लिख सकते, इतना बड़ा नहीं लिखना, तो क्या एक्स, और सॉल्वेंट के लिए क्या माने ए, तो एक्स ए बराबर एन ए बाय एन ए प्लस
एन बी हो गया, इतने छोटू याद रखो। और क्या लिखना है, सॉल्यूट का निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या लिखाएगा, जो पूछा हो तो ऊपर में लिखो। तो सॉल्यूट पूछा, सॉल्यूट को क्या माने हैं, सॉल्यूट को देखो इधर एनबी, एनबी लिख ऊपर में, बटा में, नीचे में गोटे लिख दो, सब कितना है एन ए प्लस एन बी हो गया। अब सॉल्यूट को क्या माने, सॉल्यूट को बी माने, तो क्या लिखेंगे एक्स बी बराबर, उठो देखिए लिखो, फॉर्मूला बन के रेडी। ये किसका है, सॉल्वेंट के लिए है, ये सॉल्यूट के लिए है। देखिए इधर, अब देखो इधर, और दो को बचा है, कंप्लीट करिए देते हैं। अब क्या, मोल फ्रैक्शन भी हो गया। अब क्या देखेंगे, नॉर्मालिटी, इसको हिंदी से बोलते हैं नॉर्मलता। क्या नॉर्मलता, कई नंबर चल रहा है अभी, 7 नंबर, 7 नंबर चले, क्या लिखेंगे नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, क्या नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी। हाँ, नॉर्मेलिटी कहते हैं किसको, क्या नॉर्मेलिटी कहते हैं किसको, तो लिखेंगे द, इसको याद रखना थोड़ा, द नंबर ऑफ ग्राम, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, क्या इक्विवेलेंट, देखो क्या लिखे, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अभी ऐसे तोड़ तोड़ के काय बोल रहे हैं, अभी तुमको समझ में आ जाएगा, काय इसी में छुपा हुआ है सारा फॉर्मूला, फॉर्मूला के लिए कोनो दिमाग नहीं लगाना। ऑफ हो गया, सॉल्यूट पार्टिकल, क्या लिखे, द नंबर ऑफ ग्राम, क्या ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट का ही ग्राम इक्विवेलेंट वेट, किसका, सॉल्यूट का ही ग्राम इक्विवेलेंट वेट आप प्रेजेंट इन 1 लीटर, क्या प्रेजेंट इन 1 लीटर, लीटर पूरा लिख दे, क्या प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हो गया, डिफिनेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको तुम लोग भूल जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। इसका ट्रिक बता देते हैं, इसको नॉर्मल था ना, तो इसका ट्रिक क्या है, इसको दिखाते हैं किसको, पहले लिख लो, इट इज डेनोटेड बाय बड़का एन। हो गया, चल रहा है कि नहीं वीडियो, चल रहा है, चल रहा है वीडियो, देखो। तो क्या इसको दिखाते किसको है, बड़का एन से, तो इसका फॉर्मूला पहले लिखे लेते हैं, एन बराबर क्या, एन बराबर क्या डब्ल्यू बी बटा में, क्या डब्ल्यू बी बटा ई बी। अभी बी का लिख रहा है, अभी पता चल जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल इसीलिए बी लिखा रहा। अब क्या वॉल्यूम का बात किया, वॉल्यूम भी किस में रहेगा, लीटर में रहेगा, तो ऊपर हम 1000 ना लिखेंगे। आदमी चल देखो, फिर क्लियर दिख रहा है, बीच में कट गया था, इलेक्ट्रॉनिक सामान में कोई भरोसा ही नहीं कब कट जाता है, बोलबो को नहीं करता है, डायरेक्ट कट गया। देखो पूरा ट्रिक भी बता दिए थे, याद करने वाला। देखो नॉर्मलिटी बता रहे थे, क्या नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू बी बाय ई बी
गुना 1000 बटे भी मिलीलीटर में लिखना। अभी क्या लिखे तो अभी समझना नहीं होगा। इधर देखो फिर से डिफिनेशन समझो क्या लिखे है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, तीन चीजों पढ़ो जल्दी। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, यही चीज हुआ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट और क्या है, बस यहीं पर फॉर्मूला बना है क्या इसका, सॉरी फॉर्मूला बना। इधर ग्राम इक्विवेलेंट वेट देखो इधर, नॉर्मलिटी मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट गुना वॉल्यूम, किसका, ग्राम इक्विवेलेंट वेट गुना वॉल्यूम, वही चीज लिखे देखो इधर क्या। क्या बोलते थे, किसका देखो इधर, यहाँ देखो किसका, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट, और किसका, ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को क्या माने थे, ए की बी, सॉल्यूट को बी माने थे। सभी जगह क्या है, बी है। ग्राम में भी बी मतलब वेट, डब्ल्यू के साथ क्या है बी, ई के साथ बी है। अब डब्ल्यू के साथ एक क्यों नहीं लिखे पता चला, क्योंकि वहां क्या ए किसको माने थे, सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट थोड़े ना सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के लिए भी। और ई के संग क्या लिखे हैं, बी किस लिए माने हैं, क्योंकि सॉल्यूट है। ठीक, तो इसको याद कैसे, क्या करना है याद, इसको भूल जाएगा। देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम, बस। आप वॉल्यूम तो अगर लीटर में रहेंगे तो ऊपर गुना नहीं करेंगे, और मिलीलीटर में ले लेंगे तो ऊपर में गुना कर देंगे। इधर तो नॉर्मलिटी समझ में आ गया होगा। नॉर्मलिटी आपका एग्जाम में पूछने की चांसेस बहुत कम है। मिटाने वाला किधर गया, अब 8 नंबर होगा देखो। अब क्या बच गया है, वो पार्ट्स पर मिलियन। देखो कुछ ना ये पूछबे ना करो, इधर देखो 8 नंबर, पार्ट्स पर मिलियन, क्या पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पीपीएम, क्या पीपीएम, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पीपीएम। तो इसका फॉर्मूला डिफिनेशन क्या लिखेंगे, डिफिनेशन देखो लास्ट है ये, तो लिखेंगे द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, क्या, द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, क्या लिख दे, द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट किसका, सॉरी प्रेजेंट इन, नाम है मेंशन, पर मिलियन, मिलियन में क्या जीरो होता, मिलियन में नहीं पता, 6 जीरो होता है, कई गो 6 गो। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया। देखो क्या लिखे, द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, क्या, द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। आप देखो इधर, अभी समझ में नहीं आएगा, पहले लिख लो, इज कॉल्ड क्या, पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्टकट लिख दी, शॉर्टकट है। ठीक, अब इधर देखो ये लिखे क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। देखो क्या होगा पार्ट्स पर मिलियन का, देखो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, उधर देखो लिखल है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट क्या लिखे पता चला, नहीं पता चला, अभी देखो यहाँ सॉल्यूट लिखा है इसलिए सॉल्यूट लिखे। उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन लिख दिए। इधर ये है क्या, ये है क्या, इधर देखो ये है क्या, ये है क्या, इधर देखो ये कुछ नहीं, जबरदस्ती बना हुआ फॉर्मूला है। इधर देखो कुछ नहीं, इधर पार्ट्स पर मिलियन क्या होगा, देखो इधर अगर देखो पार्ट्स पर मिलियन, देखो पार्ट्स पर मिलियन पहले तो समझो। देखो इधर देखो पार्ट्स पर मिलियन क्या है, देखो जो तुमको निकालना है या पूछा है उसको ऊपर में लिखना है, क्या ऊपर में लिखना है, सबहेट हो नीचू लिखना है।
आप पार्ट्स पर मिलियन में बोला है, क्या मिलियन में बोला है तो मिलियन से गुना कर दिए, उसमें कोनो दिक्कत है। अगर पार्ट्स पर 100 बोलता है तो क्या लिखते हैं यहाँ 100, क्या लिखते हैं 100। पार्ट्स पर 1000 बोलता है तो 1000 लिखते हैं। अब यहाँ लेकिन बोला है क्या पार्ट्स पर, बार बार कट जा रहा है। देखो यहाँ क्या समझा रहे थे, पार्ट्स पर मिलियन, क्या पार्ट्स पर मिलियन। देखो पार्ट्स पर मिलियन क्या है, अगर देखो यहाँ पार्ट्स पर मिलियन किसका सॉल्यूट बटा, तो यहाँ क्या लिखना टोटल सॉल्यूशन का लिख दिया। उसके बाद देखो जब पार्ट्स पर मिलियन क्या है, पार्ट्स पर 100 बोलता तो कितना लिखते हैं यहाँ 100। अगर पार्ट्स पर 1000 बोलता तो क्या लिखते 1000। क्या पार्ट्स पर मिलियन बोला है, हमको क्या बोला है पार्ट्स पर मिलियन, तो क्या लिखेंगे 6। तो इसमें कोनो फॉर्मूला है, जबरदस्ती बनाया हुआ फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं है। ये क्या है इठो बन चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्ट्स पर मिलियन किसको कहते समझ में आ गया। पार्ट्स पर 100 भी निकाल सकते, पार्ट्स पर 1000 भी निकाल सकते, पार्ट्स पर मिलियन में। तुम्हारा एनसीईआरटी की जो किताब उसमें क्या दिया है पार्ट्स पर मिलियन, क्या पार्ट्स पर मिलियन। देखो आज का वीडियो इतना ही रहने, आज बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो चुका है। इधर देखो तो एग्जाम के लिए जो एकदम जो सक रहा है, जो समझ रहा है, जो हम इतना याद नहीं कर सकते, तो एग्जाम के लिए क्या क्या याद करेगा, ये क्या याद करो मोलारिटी जरूर याद करो, क्या मोलारिटी जरूर याद करो। ये क्या मोलालिटी, जो याद नहीं कर पाएगा, जो समझता है हम बहुत बड़का गधा है, वो क्या याद करेगा कम से कम 2 याद ही करना है, क्या 2 कम से कम याद ही करना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में यही 2 ज्यादातर देखने को मिलता है।